तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है कमेश और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी है कर्क राशि है। अगर कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो जी, आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से होते हैं वो यहाँ पे मैंने देखो जी लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो ये सबसे पहले तो आप भैया 12 ग्रह याद कर लो, क्योंकि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। ये चीजें इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। इस नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका अगर सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है ये 7वां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक बना है मंगल, तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर है आपके काम काज का घर। तो मतलब हमें काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना है शनि, तो आपके काम काज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी जो होती है इसमें क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा अभी जो आपके ऊपर चली हुई है, एक सबसे बड़ी दशा होती है जिसे कहते हैं महादशा। वो आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, जो कि 16 से चली हुई है। और अभी भी काफी लंबी दशा है, 2033 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे ज्यादा जो असर है जिस ग्रह का वो है बुध ग्रह। तो हमें सबसे पहले आपके बुध की बात करनी पड़ेगी कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण आपका बुध है, बुध जुड़ा हुआ है वो कारण। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के, देखो जी, 11वें घर में। और ये जो 11वां घर है, इस घर से देखा जाता है बड़े भाई बहनों को लाभ, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, आमदन देखी जाती है, मित्रों का सुख भी देखा जाता है, और भी काफी चीजें हैं जहाँ भी आके बुध बैठा है। सवाल कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध देखो जी 11वें घर में आपका यहाँ पे नीच का बैठा है। मतलब 11वें घर में देखो क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। तो बुध जो नीच का बैठने की वजह से, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर ये नीच के होते हैं सबसे ज्यादा इनकी ये खराब अवस्था होती है। जैसे आपका शनि भी नीच का है, नीच के ग्रह देखो जी अच्छे नहीं मानेंगे। तो बुध आपका है 11वें घर में नीच का, तो जहर सी बात है वो आपको खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। तो क्या बुरे फल देगा बुध, जिन ग्रहों का है मालक। बुध आपकी कुंडली में, इस कुंडली में दो ग्रहों का मालक है। एक तो इस घर का मालक है दूसरे घर का, और ये इस 5वें घर का मालक है। दूसरे घर से देखा जाएगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी, जो आपका परिवार है, फैमिली है, दूसरे घर से देखा जाता है। दूसरे घर से पारिवारिक संपत्ति भी देखी जाती है, जो आपके परिवार की संपत्ति है दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर आपकी वाणी का भी है। अब ये जो तीन चार चीज मैंने बोली हैं कि आपका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी, ये चीजें दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक बना है बुध। आपको मैंने पहले फार्मूला क्या बताया था,
कि सबसे पहले तो वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे साथ में अगर पत्नी का है तो साथ में घर का मालिक कौन था? मंगल। तो पत्नी के लिए मंगल को देखेंगे। ऐसे जो दूसरा घर है, दूसरे घर में 3 लिखा है, मालिक है बुध, तो दूसरे घर की चीजें देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध भाई आपका 11वें घर में नीच का होके बैठा है। तो बुध क्या करेगा? क्योंकि नीच का है तो बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? दूसरे घर के रिगार्डिंग आपको बुरे फल देगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा कर देगा। आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, जो आपका फैमिली है, परिवार है। दूसरा घर है पारिवारिक संपत्ति का, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आएंगी, जो कि आपका सवाल भी था कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़ा कारण है बुध। दूसरा घर वाणी का, वाणी दोष करता है। और बुध इसके अलावा इस घर का भी मालक है 5वें घर का। 5वां घर है पढ़ाई का घर। और 5वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो बुध आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा। 5वां घर है संतान का, संतान। 5वें घर से पढ़ाई भी देखी जाएगी, संतान भी और बुद्धि भी। और 5वें घर का मालक बुध नीच का है, तो बुध की वजह से पढ़ाई में भी आपकी दिक्कतें आएंगी। जो आप पढ़ाई जब पढ़ेंगे, संतान संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आएंगी, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। तो ये मतलब बुध जो आपका है, दशा जो चली हुई है, बुध भाई आपका खराब है क्योंकि है नीच का, तो आपको देगा बुरे फल। और भी बुध जिन चीजों का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, बिजनेस में दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है? मतलब बुध आपका बुरा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि वो नीच का है। लेकिन अभी मैंने जैसे बोला, आपके लिए एक अच्छी बात वो ये है कि बुध के जो बुरे फल हैं, वो जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, जहाँ मान लो मिल भी जाते हैं थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ बुध बैठा है 11वें घर में, उसी घर में यहाँ पे शुक्र भी बैठा है। और ये शुक्र की है उच्च राशि। मतलब आपका शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है, बुध नीच का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब बुध का जो नीच है वो भंग हो चुका है, उल्टा राजयोग बन चुका है। तो अभी जो मैंने बुध के आपको अभी बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल भाई यहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं, कम मात्रा में मिलेंगे। बाकी फिर भी आप नोट करना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आई हैं बहुत सारी, इसका मतलब बुध का नीच भंग राजयोग बना नहीं। या आपकी धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी बुध आपको बुरे फल दे रहा है। और ज्ञान में घर में बैठ के आपके बड़े भाई बहन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, आपके लाभ में कमी हो रही है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मतलब फिर भी बुध आपको मतलब बुरे फल दे रहा है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि बुरे फल अगर मान लो मिलते भी हैं, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई दिक्कतें तो ज़्यादा हैं, तो आप बुध के उपाय करो। वैसे भी उपाय करने जरूरी हैं क्योंकि दशा चली हुई है। अभी दशा देखो जी, अभी तो चली है, काफी लंबी है। तो बुध के उपाय में से सबसे पहला उपाय, आप इसके जो मंत्र है वो एक बार पूरे कर लो, जो कि है 9000। 9000 संकल्प लेके, चाहे 9 कर लो चाहे 4 गुना ज्यादा, मंत्र एक बार पूरे करो। ये आपने बुधवार से स्टार्ट करने हैं। जैसे कि आज है सोमवार, कल मंगल, परसों बुधवार है। परसों बुधवार से संकल्प लेके बुध के ये मंत्र एक बार पूरे करो। संकल्प कैसे लेना? आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम कमेश है, जातीय है, गोतीय है, आपकी मेरे पर चली हुई है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। और मुझे जो भी आपके बुरे फल मिल रहे हैं वो प्लीज़ मुझे ना मिले। मुझे आप बल्कि अच्छे फल दो, मेरे धन को लेकर दिक्कतें ना आए, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें ना आए, संतान संबंधी कोई चिंता ना हो। मतलब आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज़ मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना, मंत्र फिर छोड़ देने, फिर आपने नहीं करने। फिर आपने जो दूसरा पाया है वो आपने करना है, और वो नहीं छोड़ना, जो कि है बुध कवच का पाठ। और ये पाठ देखो जी, रोजाना आपने कम से कम 2-3 पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं। 2 मिनट का पाठ है, चाहे इसको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और ये पाठ जब तक दशा है आपने पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय है, आपने बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये भी कम से कम 1-2 पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये 2 पाठ आपने नहीं छोड़ने। मंत्र तो पूरे कर लिए फिर छोड़ देना, पाठ आपने नहीं छोड़ने, पढ़ते रहना जब तक ये दशा है 33 तक। चौथा उपाय, आप हर बुधवार के दिन बुध का दान कुछ कर दिया करो, हरे रंग का जो दान है वो कर दिया करो। पांचवा पाए, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी के मंदिर जाया करो, गणेश जी का कोई पाठ किया करो। छठा पाए अगर आप कर सकते हैं, वो है आप बुधवार का व्रत रखो। हर बुधवार को बुध देव का अपने व्रत रखना है। व्रत कैसा रखना है? आप मतलब बुधवार को दिन के समय खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए।
और जब व्रत रखेंगे सुबह के टाइम एक बार मन में बुद्ध से प्रार्थना करना, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति तो आपके पास नहीं होगी, मन में प्रार्थना करना कि हे बुद्ध देवता जी, आज आपका दिन है बुधवार, और आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। तो इस प्रकार बुधवार का आपने व्रत रखना है। कितने व्रत रखने हैं, चाहे 11 रख लो चाहे 21 रख लो, ये व्रत आप रखो। और बुधवार को बुद्ध की कथा भी कर सकते हो, आरती भी करो। मतलब बुद्ध के पाए आपके ज्यादा है, क्योंकि क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर असर है वो बुद्ध का है। और बुध आपका देखो कोई नीच का भी बैठा है, लेकिन हो सकता है वो बुरे फल आपको ना दे, उल्टा अच्छे फल दे, फिर भी उपाय करो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो बाकी मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना, लेकिन ये दूसरे उपाय मत छोड़ना, वो करते रहना। दान भी बुधवार को कर दिया करो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। अब देखो जी, हमने क्या देखा, हमने देखा बुध की बड़ी दशा है, वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। एक चल रही चंद्रमा की अंतरदशा, और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया। अब मैं शनि की डेया की बात करता हूँ कि डेया क्या होती है। डेया देखो जी, दो प्रकार की होती है, एक होती है चतुर्डेया, एक होती है अष्टम डेया। और आपने आज साढ़े सती जरूर सुनी होगी, ऐसी डेया होती है। साढ़े सती 7.5 साल की होती है, डेया होती है 2.5 साल की। डेया में देखो जी, जो चतुर्डेया है वो इतनी बुरी नहीं होती जितनी अष्टम डेया होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। ये अष्टम डेया जब भी किसी बंदे के ऊपर आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, ये चीजें आती हैं। मान हानि होती है, जो ऐसे आपने बोला था झूठे इल्जाम लग रहे हैं, ये चीजें डेया में आती हैं। ये चली हुई है आपके ऊपर 17 जनवरी 2023 से। और है किसकी, शनि की होती है डेया। और डेया किसकी वजह से इतना बुरा फल देती है, बंदे के जो कर्म बंदा करता है अपनी लाइफ में, अगर अच्छे कर्म करता आ रहा है तो डेया अच्छी जाती है, बुरे कर्म करता है बुरे फल मिलते हैं। बाकी आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि पिछला 1 साल से, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में आ रही है, बहुत परेशानियां आ रही हैं, फिर तो समझ लो ये कारण आपकी अष्टम डेया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं भाई पिछले 3-4 सालों से दिक्कतें आ रही है, तो कारण है बुध, क्योंकि वो तो है ही कारण बुध। बाकी सवाल की अष्टम डेया से बचा कैसे जाए, क्योंकि अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो अष्टम डेया के लिए आप रात के समय आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। जैसे आपने मुझे लिख के भेजा था शायद, कि आप बुध का मंत्र, राहु मंत्र और बुध इसका करते हैं शनि का मंत्र। आप ऐसे करो, शनि के मंत्र एक बार करके पूरे छोड़ दो, मतलब 23 बार अगर आपने कर लिए हैं शनि के मंत्र, फिर छोड़ दो, फिर आप ज्यादा मत करो, कर लिया छोड़ दो। लेकिन शनि चालीसा का पाठ आपने नहीं छोड़ना, वो पढ़ा करो। मंत्र ज्यादा मत करना, एक बार कर लिया चाहे 23 बार कर लो, चाहे 4 गुना करके एक बार छोड़ देना, इसको लाइफ टाइम मत करो। लेकिन शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय रोजाना। ये पाठ नहीं छोड़ना, आप पढ़ते रहना है, इसके और भी फायदे हैं, आपको बताऊंगा क्यों। और जो डेया होती है देखो जी, ये भी डिपेंड करता है कि शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है। जैसे आपका शनि नीच का है, इसकी वजह से हो सकता है डेया आपकी ज्यादा आपको बुरे फल दे। तो हमने क्या देखा कि बुध की बड़ी दशा है वो नीच का है, चंद्रमा की मैं बात करूंगा। और डेया आपकी चल रही है, वो कर्मों के हिसाब से फल देती, कई बार अच्छी जाती कई बार बुरी जाती। बाकी आप देखना, अगर 1 साल से आपको ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो कारण है आपकी अष्टम डेया, जो कि अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो सूर्य है, ये कहाँ बैठा है, कुंडली के 11वें घर में, जो कि एक बहुत अच्छा घर होता है। और यहाँ पे बैठा भी ये गुरु की राशि है, मित्र राशि। लेकिन देखो जी, आपको दिख रहा होगा कि ये 11वें घर बैठा है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, तो इसका जो बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा, वो है इस 12वें घर के ऊपर। मतलब सूर्य आपको जो फल देगा वो 12वें घर के हिसाब से देगा। और 12वें घर में जाने की वजह से सूर्य आपको अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि 12वां घर एक कुंडली का खराब घर होता है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, ये चीजें देखते हैं। तो अगर सूर्य देखो जी 11वें घर के ही फल देता फिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन चलते कुंडली में जा रहा है 12वें घर के ऊपर। तो सवाल की सूर्य के अच्छे बुरे फल देगा। सूर्य देखो जी जिस घर का है मालक, सूर्य आपकी कुंडली में इस चौथे घर का मालक है। और ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, कि माता कैसी होगी। चौथा घर मकान का है, मकान कैसा होगा। चौथा घर आपके वाहन का है, आपका वाहन कैसा होगा। चौथा घर होता है भूमि, जमीन, जायदाद का, कि आपकी जो भूमि है, जमीन, जायदाद है, वो कैसे होंगे, चौथे घर से। और क्योंकि फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य। तो इन चीजों के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य क्योंकि 12वें घर में जा रहा है, इसकी वजह से वो आपको ज्यादा अच्छे फल नहीं देगा, वो बुरे फल देगा, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर भाई नहीं होता। किसका घर है, खर्च का घर है, हानि, मतलब चौथे चौथे घर की चीजें 12वें घर यानी कि हानि के घर के ऊपर जाएंगी। मतलब चौथे घर की चीजों की हानि कर देगा सूर्य है। जैसे कि चौथा घर माता का है, तो माता की हानि कर देगा, जब माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि 12वां का खर्च का भी है।
मतलब सूर्य की वजह से आपको माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, जहाँ तो माता बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा अगर है आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपकी भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आपका जो सवाल है पारिवारिक संपत्ति को लेकर, उसका कारण बुध भी है सूर्य भी होगा, क्योंकि चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का है। तो चौथा अगर नौकर चाकर का, इनको लेकर दिक्कत है। सूर्य पिता का कारक है, 12वें घर में जाएगा, पिता संबंधी भी दिक्कत है। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कत है, सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है आपको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई सूर्य के भी आप उपाय करो, ताकि जो बुरे फल इसके हैं वो आपको ना मिले। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, आप इसके भी मंत्र एक बार पूरे कर लेना, जो कि संख्या है 7000। वारी वारी से मंत्र पूरे करने हैं, एक साथ मत करना। और आपके पास दो समय है, सुबह का है, कुछ रात का है। अभी जो ये जो नीचे लिख रखा है शनि के मंत्र, एक बार मतलब अगर आपने पूरे कर लिए हैं, चाहे 23,000 कर लो, चाहे 4 गुना करके फिर छोड़ देने हैं। शनि के मंत्र कभी नहीं करने, लेकिन शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ते रहना, वो नहीं छोड़ना। और शनि मंदिर में भी हर शनिवार को जाना ही जाना, ये भी नियम बना लो कि शनि मंदिर में हर शनिवार को माथा टेक के आया करो। बाकी जो ये बुध के पाए हैं, बुध के मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। कवच स्रोत के पाठ पढ़ते रहना है। दान हर बुधवार को, गणेश जी की पूजा उपासना अगर आपकी मर्जी है। व्रत रखना वो भी आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूंगा कि व्रत रखो ही रखो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना। गणेश जी की पूजा उपासना आपकी मर्जी, लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा उपाय है बुध कवच, ये जरूर करने हैं आपने। अब ऐसी जो सूर्य के मंत्र है, ये आपने जब भी स्टार्ट करोगे, ये आप संडे के दिन स्टार्ट करना संकल्प लेके। चाहे अभी जो संडे आने वाला उस दिन से स्टार्ट कर लो, चाहे अगले संडे से कर लेना। तो ये जब भी स्टार्ट करेंगे, संडे से स्टार्ट करके 7000 एक बार मंत्र पूरे कर लो। मंत्र है ओम गणेश सूर्य नमः। संकल्प लेके स्टार्ट करना कि सूर्य देवता जी, मेरा नाम कमेश है, मेरी जाति यह है, गोतीय है, आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि आपके जो बुरे फल वो मुझे ना मिले। तो सूर्य के मंत्र पूरे करके आप चाहे छोड़ देना, लेकिन उसका जो दूसरा एक उपाय है सूर्य का, वो आपने नहीं छोड़ना, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। तो ये पाठ आपने देखो जी रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है। जब सूर्य निकलता है उस समय ये पढ़ा करो, चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये नहीं कि रोटी खा रहे हो तो पाठ लगा लिया, ऐसा टाइम वेस्ट मत करना। पाठ सुनना है, पूरी चौंकड़ी मार के बैठो, मन से पाठ सुनना है, पूरा ध्यान लगा के पाठ सुनना है। ऐसे फील करो कि आप ही पाठ कर रहे हैं। तो अब ये दो उपाय आपने करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो जी सूर्य के साथ शुक्र बैठा है। शुक्र तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है, जो 12 लिखा है। और शुक्र क्या अच्छे फल देगा? शुक्र इस घर का मालिक है, पहले घर का। और पहला घर भाई सबसे मेन घर होता है, ये लगन घर है। ये पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, कि आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से। और पहले घर में 2 लिखा, जो कि है वृष राशि, मालिक शुक्र, वो उच्च का है। पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। 11वें घर में शुक्र वैसे 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदन अच्छी, इच्छाएं पूरी कर देगा, धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहने देगा।